लिखो रे फटाफट, होने के बाद बोलो, नहीं तो तुम भी मेरा मुंह देखोगे, मैं तुम्हारा मुंह देखूंगा, स्क्रीन का मुंह देखूंगा। यस सर। डन। कोई किसी को कुछ पूछना है इसमें, आगे का क्वेश्चन करें अभी। चल डीपीपी में इस प्रकार के क्वेश्चन तुम्हें मिलेंगे, सॉल्व करना। आज मॉर्निंग में मैंने 2 पीछे के जो बाकी थे सॉल्यूशंस वो भी सेंड कर दिए हैं, और इसके रिलेटेड एक डीपीपी में मैंने भेज दिया है। ठीक है, चलो नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट द नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे अभी क्वेश्चन हम सिंपल सा ही बनाएंगे स्केच के थ्रू, वर्डिंग इंग्लिश में भी लिख सकते हैं, टाइम से हो जाएगा, इसलिए मैं पूरा सेंटेंस नहीं लिखता हूँ। सो एग्जाम्पल 2, सीधा सीधा मैं डायग्राम यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ। स्ट्रेट रोड ही होगा ऑब्वियसली, क्योंकि 1D काइनेमेटिक्स देख रहे हैं, फोर्स की बात ना करते हुए वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट, टाइम की बात करते हैं। यहाँ पे गाड़ी है, बैठा है कोई गाड़ी पे, ठीक है, और वो चला रहा है 5 मीटर पर सेकेंड से, ठीक है। रेलवे क्रॉसिंग लग गई, रेलवे क्रॉसिंग लग गई यहाँ पे, ये बैरिगेट, ये गेट अभी गिर जाएगा, ट्यां 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 नीचे, ठीक है। और ये 5 सेकंड में बंद होने वाला है, तो इसका जो है टाइम, क्लोजिंग टाइम t इज इक्वल्स टू 5 सेकेंड है, ठीक है। तब तक ये भाई साहब यहाँ पे ए पोजीशन पे, और इनको ऐसा 5 सेकंड में इसको क्रॉस करना है, 5 सेकंड में इसको ऐसा क्रॉस करना है, ठीक है। और पूछा गया है, और कुछ इंफॉर्मेशन भी गिवन होगी, ये बी पॉइंट, ए टू बी डिस्टेंस इज 100 मीटर, 100 मीटर का डिस्टेंस है, ठीक है। फाइंड एक्सेलरेशन, find acceleration of rider so that he will be able to cross the, what do you call, barrier. Find the acceleration of the rider so that he will be able to cross the barrier. बड़ा आसान है, तुम सब कर सकते हो। Let's try this question. मैं रुकता हूँ तब तक 2 मिनट, पानी पी के आ रहा हूँ मैं। क्लियरली हैंडराइटिंग ठीक से लिखा है नहीं, ये 5 मीटर पर सेकेंड है, ये 5 सेकेंड है। फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ राइडर सो दैट ही विल बी एबल टू क्रॉस द बैरियर। सर 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो मयूर का आंसर आया 6 मीटर, ठीक है। रुक जा मयूर, बाकी के भी सॉल्व। लोकेश आया क्या? लोकेश, हाँ राधिका, सर। गौरांग, 7 आया। हाँ सर 7 आया। 7 आया। with 7 ओके सर 7। सर 7 7 ठीक है। साक्षी बेटा क्या है तेरा आंसर? साक्षी ने किया क्या सॉल्व? सर -6 मीटर पर सेकंड स्क्वेअर। -6 मीटर, मायनस नाही येणार ना बेटा, प्लस मायनस म्हणजे त्याचे निगेटिव्ह, म्हणजे तो ब्रेक दाबेल तर तो क्रॉस करू शकणार नाही. आंसर शुड कम पॉजिटिव, राइट? दर्शन भाई क्या हालचाल, आया आंसर? हाँ सर। ईश्वरी बेटा समझ रहा है? सर 7 7 आ रहा है, ओके. सोहम, तेजस, सर 7 सांगितलं. 7 ओके. चलो लेट्स सी.
क्या कर सकते हैं, गिवन डेटा लिखते हैं। यहाँ पे क्या क्या गिवन है, हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी है। इस बार इनिशियल वेलोसिटी 0 नहीं है, पहले भी नहीं थी ऑब्वियसली। 0 भी तो चलेगा कैसे देखो। तो एक्सेलरेशन गिवन चाहिए, नहीं तो वेलोसिटी। सो यहाँ पे पेन लेते हैं। सो इनिशियल वेलोसिटी इज 5 मीटर पर सेकेंड and distance s is 100 meter and the time is 5 सेकेंड। तो हमें एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है। कौन सा फॉर्मूला सुटेबल होगा, अप्रोप्रिएट? s is equals S to is equals ut to plus UT हाफ plus. at हाँ वो हाफ 80 स्क्वायर। ठीक है, देखने से पता चल जाता है यहाँ कौन सा यूज करने का है। तीनों सामने रखने के बाद समझ में आता है। 100 is equals to 5 into 5 plus half into a into 25, राइट? ओके, तो ये कितना आया तुम्हें सॉल्व करने के बाद? 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, सर कैलकुलेशन में 7 7 6 आया आ रहा है, 7 आया तो चेक कर। हाँ हाँ सर, सर यही तो आया था 100 सर। इज इक्वल्स टू 25 प्लस 25a बाई 2। तो ये 100 माइनस 25 इज इक्वल्स टू 25a बाई 2। ये कितना हो जाएगा? 75 इंटू 2 इज इक्वल्स टू 25 इंटू a। ये 2 यहाँ लेके गया मैंने, ठीक है। सो 25 वन ज़ा 25, ये 3 हो गया। 25 3 ज़ा 75, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा? 3 नहीं सर, इंटू 2 दैट इज 6 इज द करेक्ट आंसर। सही है, ठीक है। यही 6 आया था मीटर पर सर। सेकंड। ठीक है, चलो मैं इसमें और और एक मुझे क्वेश्चन एक ऐड ऑन डाउट है कर देता हूँ। हाँ बोल भाई, जल्दी बोलो, चलो चलो बोलो बोलो बोलो। सर, अगर हाँ कोई इक्वेशन दिया है ओके, डिस्प्लेसमेंट और टाइम के टर्म्स में ठीक है। और बोला है dt बाय dx निकालो, तो कैसे निकालेंगे? हाँ dt बाई डी एक्स, ये कौन सी टर्म है? ये मतलब कोई सेंस नहीं बन रहा है इसमें। देखो dt बाई डी एक्स, इसका मीनिंग ही नहीं बन रहा ना। ये कोई क्वांटिटी है क्या? जैसे कि मैं बोलूंगा कि dx बाई dt ये है वेलोसिटी, ये है वेलोसिटी, ठीक है। तो dt बाई डी एक्स निकाल सकते हैं, मैथमेटिकली तुम निकाल सकते हो, लेकिन फिजिकल सिग्निफिकेंस कुछ नहीं है। dt बाई डी एक्स क्या होगा? इट्स नथिंग, ये ऐसे कोई क्वांटिटी नहीं है, राइट? सर फर्स्ट dpt में था। dt बाई डी एक्स वो क्या होगा? देखो अगर कोई टर्म ऐसी दी है टी स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल्स टू एक्स, ऐसा दिया है, राइट? हमें क्या हाँ करना है अभी? dt बाई डी एक्स निकालना है। तो मुझे t चाहिए यहाँ पे। सो टी स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स माइनस 4। तो t क्या होगा यहाँ पे? अंडर रूट एक्स माइनस 4। इसको फिर करेंगे dt बाई डी एक्स, ठीक है। तो जो ऊपर रहता है, ये जो ऊपर रहता है उसके टर्म में हमें इक्वेशन को फ्रेम करना है। क्वेश्चन तो x के टर्म में था, तो उसको तू कन्वर्ट करेगा t के टर्म में, देन यू कैन कैलकुलेट dt बाई डी एक्स, ठीक है। हाँ सर। चलो ना, इसके अंदर मैं बोलता हूँ कि उसकी वेलोसिटी बताओ। तो फिर यहाँ पे इसे कंटिन्यू अगर मैं लिखूं, व्हाट विल बी हिज वेलोसिटी, व्हाट विल बी राइडर्स वेलोसिटी, अच्छा लगेगा फिर। राइडर्स वेलोसिटी सर 35 मीटर पर सेकंड। 35 मीटर पर क्रॉसेस द बैरियर, ओके चलो। सो कौन सा फॉर्मूला? पहला वाला P फर्स्ट is equal to U UT plus प्लस हाँ 80। v तो ऑलरेडी गिवन है। v कितना गिवन है? 5 ना? हाँ हाँ सर। 5 हाँ है कि सर कितना है? 5 है। 5 प्लस 6 इंटू 5, सो 5 प्लस 30। यार ये तो काफी सिंपल था। हाँ 35 सर। आ रहा है ना, 35 मीटर पर सेकंड, ठीक है। सो जब वो चल रहा था तो उसकी स्पीड थी 5 मीटर पर सेकेंड। गेट क्लोज होने को है 5 सेकेंड में, तो उसने एक्सेलरेशन जो अभी निकाला कितना है? 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और ये एक्सेलरेशन मतलब घुमाएगा गाड़ी का एक्सेलरेशन, तब इसकी यहाँ पे स्पीड कितनी हो गई? 35 मीटर पर सेकेंड। ये इसका सिग्निफिकेंस है, ठीक है। अभी हम कुछ शॉर्टकट देखते हैं, ठीक है। हमें बार बार इतना बड़ा इक्वेशन लिखने की जरूरत ना पड़े, और इसका कुछ हम शॉर्टकट बना देते हैं। सो वी विल फाइंड सम शॉर्टकट टू सॉल्व दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन। सो ये पहले दो क्वेश्चन तो रिलेटिवली इजी थे, बेसिक क्वेश्चन है, लेकिन जो एडवांस भी क्वेश्चन आएंगे हम इसी तरीके से आसानी से सॉल्व कर सकते हैं अगर हमारे बेसिक्स क्लियर है तो, ठीक है। फ्यू शॉर्टकट्स यहाँ पे हम लिखते हैं, इसका हेडिंग ही दे दो, फ्यू शॉर्टकट्स। फ्यू शॉर्टकट फॉर्मूला वर्थ रिमेम्बरिंग, फायदे का सौदा हो जाएगा अगर हम उसको याद रखते हैं तो, ठीक है।
तो हम ये 3 फॉर्मूले लिए, v इज इक्वल्स टू, यहाँ पे 2 केसेस हम बनाएंगे, ठीक है, फॉर गिवन 2 केसेस, हर बार नहीं लगाने का इसको, 2 केसेस हो गए तभी, ठीक है। तो हम पहले केस 1 लेते हैं, फर्स्ट विल टेक केस 1। केस 1 क्या है, वन डी मोशन के लिए जो हमने अभी तक पढ़ा है, ठीक है। इनिशियल कोई वेलोसिटी है, कोई ऑब्जेक्ट है, तो उसकी टाइम t इज इक्वल्स टू 0 पे इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, 0 है, ठीक है। और कुछ समय बाद ये गाड़ी यहाँ पे आ जाएगी, तो उसकी वेलोसिटी v बन जाएगी और टाइम t रहेगा, ये सिचुएशन के लिए। मतलब जब गाड़ी चलेगी उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 होनी चाहिए, ठीक है। मतलब गाड़ी रेस्ट पे है, कोई व्हीकल इनिशियली रेस्ट पे है, और तब हमें कोई क्वेश्चन पूछा है, तब हम ये फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है। काफी सिंपल से बता, मैं एक्सप्लेन करने का तुम बोलोगे अरे यार तो ये ऐसा ही है क्या। सो पहला हम इक्वेशन लेते हैं, 3 इक्वेशन लिख लेते हैं, v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, दूसरा क्या है, s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एंड तीसरा है v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2as। तीनों इक्वेशन में हम क्या करेंगे, तीनों इक्वेशन में हम u 0 पुट करेंगे, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन पूछेंगे जब इनिशियली 0 है, बॉडी रेस्ट पे है, तो तीनों इसमें u क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तब ये जो इक्वेशन आएंगे वो याद रखना, आसान आसान तो नहीं कहेंगे हम, इसको कहेंगे ये टाइम सेव कर देगा हमारा। तो यहाँ पे ये हो जाएगा v इज इक्वल्स टू 80, v इज इक्वल्स टू 80, तो उसको हम t के टर्म में लिखेंगे। तो यहाँ से अगर कोई मुझे टाइम पूछेगा तो सीधा सीधा मैं v अपॉन a कर सकता। तो ये एक पहला हमारा फॉर्मूला बना, सो दैट हम डायरेक्टली ये 2 स्टेप स्किप करके सीधा t इज इक्वल्स टू v बाय a यूज करके हमारा आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है। मतलब यहाँ पे कोई स्पीड दी होगी 20 मीटर और गाड़ी का एक्सेलरेशन दिया होगा 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, हमें पूछेंगे कि कितना टाइम में ये व्हीकल यहाँ पे आ जाएगी, तो वो t आ जाता है यहाँ से v बाय a। सेकेंड इक्वेशन में हम क्या पुट करेंगे, u को 0, तो ये क्या हो जाएगा, s इज इक्वल्स टू हाफ ए टी स्क्वायर इक्वल्स टू हाफ ए टी स्क्वायर। अगर इस t की वैल्यू हम यहाँ पे डाल देंगे तो ये क्या इक्वेशन मिलेगा देखना, s इज इक्वल्स टू हाफ t का स्क्वायर, मतलब क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर, t का स्क्वायर क्या हो जाएगा, v स्क्वायर अपॉन v square upon a दिस square. विल बी a इंटू v स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर। तो a और a चला जाएगा, सो यू गेट s इज इक्वल्स टू half v स्क्वायर बाय a. v square बाय by 2a, 2a। ठीक है। तो एक ये फॉर्मूला भी हमें शॉर्टकट एज अ शॉर्ट ले लेंगे। फिर हम यहाँ से और एक फॉर्मूला बना सकते हैं। क्या फॉर्मूला बना सकते हैं, इसको अगर देखेंगे बिना तोड़े t के टर्म में मैं देखना चाहता हूँ, तो क्या ना राइट, 2s बाय a इज इक्वल्स टू t स्क्वायर, सो t विल बी इक्वल्स टू अंडर रूट 2s बाय a, अंडर रूट 2s बाय a। तो एक बार हमने इसे सिंपली t के टर्म में लिखा, और जब ये वाला निकालना था हमने t का सब्स्टिट्यूशन यहाँ पे कर दिया, और मुझे s के टर्म में आंसर मिला, ठीक है, ओके। और तीसरे वाले से भी एक मिलेगा इक्वेशन, सो v स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2as, क्योंकि u 0 है, तो यहाँ से उसकी वेलोसिटी मिल जाएगी अंडर रूट 2as। सो अगर हमें ये डिस्टेंस गिवन होगा, उसका एक्सेलरेशन गिवन होगा, तो हम बोल सकते हैं कि उसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, v इज इक्वल्स टू अंडर रूट 2as, ठीक है। तो कितने फॉर्मूला शॉर्टकट के लिए हमारे पास है, 1 2 3 एंड 4। इसको भी बॉक्स कर लो, ये हालांकि ये जरूरत नहीं है, फिर भी चलो 5 फॉर्मूलाज, 1 2 3 4 5 लिख लो इसे। डन सर। झालं सगळ्यांचं, हो सर। लिख लिया, हो चलो। सर। चलो अभी केस 2 बनाएंगे,
केस टू गाड़ी जब ब्रेक लगाएगी, ग्रीन कलर था उसके लिए, सो राइट द केस टू, केस टू। गाड़ी कुछ इनिशियल रफ्तार से चल रही है u, t इज इक्वल्स टू 0 पे, t इज इक्वल्स टू 0 मतलब t इज इक्वल्स टू 0 का मतलब जब इनिशियल हम देखा पिक्चर को, गाड़ी को देखा चलते हुए, तब वो टाइम था इनिशियल टाइम, दैट इज t इज इक्वल्स टू 0। उसकी वेलोसिटी u है, लास्ट टाइम वो 0 थी, यहाँ पे u है, ठीक है। मतलब ये ब्रेक वगैरह का सिचुएशन है, उसने ब्रेक वगैरह लगाया है, तो उसका रिटार्डेशन होगा ना, निगेटिव होगा एक्सेलरेशन, और यहाँ आके गाड़ी रुक जाएगी तो उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ये s डिस्टेंस कवर करेगा एंड आफ्टर t टाइम उसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी। ऐसे सिचुएशन बहुत बार आते हैं। पहली सिचुएशन उसके एग्जैक्टली विपरीत थी, एग्जैक्टली अपोजिट थी। इनिशियली वेलोसिटी 0 थी और फिर गाड़ी चल रही थी। अभी गाड़ी चल रही है इनिशियली, जैसे कि कोई बस चल रही है, हमने बीच में से देखा खटाक से, हाँ उसकी स्पीड कितनी है अभी 50 मीटर पर सेकंड, मतलब t इज इक्वल टू 0 पे उसकी स्पीड मैंने देखी तब कितनी थी, 50 मीटर पर सेकंड, और वो बस ने अभी ब्रेक लगाया और थोड़ी देर बाद वो रुक गई, तो उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या हो गई, 0। मतलब एक केस देखा जहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी 0 है, और दूसरी केस हम यहाँ पे देख रहे जहाँ पे उसकी 0 है, फाइनल वेलोसिटी उसकी 0 है। तो यही फॉर्मूले यूज होंगे सभी, 1 2 3 4, इसको छोड़ दो, ये तो मामूली साइज से निकाला, 1 2 3 4, ठीक है। तो यही फॉर्मूला हम यूज करके, मैं एज अ होमवर्क देता हूँ कि ये जो यहाँ पे मैंने आंसर ये पिंक कलर में निकाले है ना, सेम सिचुएशन के लिए तुम निकाल के देखो, और जो मैं लिखता हूँ वही आता है क्या चेक कर लेना, ठीक है। सो यूजिंग दिस फॉर्मूला, यहाँ पे बस खाली क्या पुट करोगे तुम, इंस्टेड ऑफ पुटिंग u एट 0, तुम इस बार v को 0 पुट करो, यहाँ पे v 0 हो जाएगा, यहाँ पे v 0 हो जाएगा, यहाँ पे वो एज अ 0 पुट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि वहाँ पे v की टर्म है ही नहीं। तो यहाँ पे भी हमें 3 फॉर्मूले मिल जाते हैं, 3-4 जो कुछ फॉर्मूला है। पहला फॉर्मूला मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ अभी, सो जहाँ पे मुझे दिख रहा है, v, वहां पे मैं लिख दूंगा u, जहाँ पे मुझे दिख रहा है v, वहां पे लिख दूंगा u। तो पहला फॉर्मूला में मैं लिखूंगा t इज इक्वल्स टू u बाय a। फिर मुझे सेकंड सर फॉर्मूला माइनस मिलेगा, आना चाहिए ना। हाँ a की वैल्यू तो माइनस लिखोगे ना, यहाँ पे लिखा है a इज माइनस, ठीक है। हाँ s हाँ इज इक्वल्स टू u स्क्वायर बाय 2a। और ये जो तीसरा फॉर्मूला है, तीसरा फॉर्मूला ये क्या बन जाएगा, t का तो एज इट इज रहेगा ना, यहाँ पे ना u की टर्म है ना यहाँ पे a की टर्म है। सर सेकंड this- फॉर्मूला में v है ही नहीं। सेकेंड फॉर्मूला में v है ही नहीं, किसमें, ये इसमें ना, हाँ बराबर है। तो दिस विल नॉट फॉर्म, राइट, तो ये नहीं बनेगा। तो कौन सा बन रहा है हमारा, सिर्फ t इज इक्वल्स टू u बाय a, और बट सर फिर उसमें भी है यहाँ ना, पे हम अगर गाड़ी रुक भी सब्स्टिट्यूट जाती है, नहीं v, यहाँ पे v नहीं ना, v क्या 0 क्या पुट करोगे, तो कुछ कट भी नहीं हो रहा ना यहाँ से, दिस विल नॉट फॉर्म। सर फिर उसके शॉर्टकट में यहाँ वी पे स्क्वायर कैसे आया? कहाँ पे कट कर दिया ना मैंने, ये जो लिखा था ना, t is equal आई to थिंक v कि था। हाँ यहाँ पे नहीं है, ये सिचुएशन में ये फॉर्मूला नहीं बनेगा। कौन सा बना फिर, ये पहला वाला बराबर, ये दूसरा वाला बनेगा ही, क्योंकि ये नाम है ना यू की टर्म है, ठीक है। फिर और क्या बनेगा, बस इतना ही यहाँ पे। सर वैसा ये फॉर्मूला तीसरा बन सकता है ना? ये बनेगा, ठीक है। मुझे लेट मी राइट दिस थर्ड फॉर्मूला 2as, आई एम गेटिंग दिस फॉर्मूला, ठीक है। तो मुझे 3 फॉर्मूला यहाँ से मिले, ये वाला पॉसिबल नहीं ना, दिस सर वन, उधर अपने पॉसिबल होगा ना सर? ये वाला, ठीक है, ये वाला लेते हैं s वाला, ठीक है। बताओ कैसे पॉसिबल होगा अगर लेते हैं s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। क्या करें इसमें, क्या 0 पुट सर करें, ऊपर t की वैल्यू वी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर लिया था ना, अपॉन a तो सर, और तो फिर आगे इधर ले यू स्क्वायर ut अपॉन ए स्क्वायर आ जाएगा। हाफ इंटू a इंटू यू स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर, ठीक हाँ है। ऐसा, a और ये कट हो ए जाएगा, कट हो लेट्स जाएगा। ट्राई हाँ होता है क्या, ut प्लस हाफ इंटू यू स्क्वायर बाय a। अभी क्या करें, अभी कॉम्प्लिकेट सर। हो जाएगा ना, मिलेगा नहीं कुछ फॉर्मूला, शॉर्टकट चाहिए हमें, हमें सर ये सेम ही हो जा रहा। कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाना।
ट्राई कर लेते हैं ना, ट्राई कर लेते हैं कि या आता है कि यहाँ पे देखो क्यों नहीं आएगा, देखो यहाँ पे u की पावर by 1 है a। और यहाँ पे u की पावर कितनी है 2, तो हम कुछ कॉमन भी नहीं ले पा रहे। अगर u कॉमन लेते तो अंदर क्या बचेगा, t प्लस हाफ इंटू यू सर वो t को u by a ले सकते हैं ना। बाय ए, तो ये कुछ बना नहीं, कुछ बन सो नॉट पॉसिबल, हटा दिया, सिंपल नहीं हो रहा वो। हाँ सर। ठीक है, क्वेश्चन करेंगे ना तो ये क्लियरिटी में देख लेगा। और इसके ऊपर से क्वेश्चन करते हैं। अभी एक क्वेश्चन लिखता हूँ, तुम सबने लिखा है ये। पहले सिचुएशन में 1 2 3 4 फॉर्मूले मिले, दूसरे ब्रेकिंग के सिचुएशन में हमें 3 फॉर्मूला मिल गया। हो गया सर। लेट्स टेक द वन क्वेश्चन। ये प्रैक्टिस से याद रहेंगे, चिंता नहीं करे कोई कि सर अभी इतने फॉर्मूला कैसे याद रहेंगे। जितने नंबर ऑफ क्वेश्चन तुम जितना ज्यादा सॉल्व करोगे ना, ऑटोमेटिकली चांसेस उतने बढ़ जाते हैं कि तुम्हारे मेमोरी फॉर्मूले बढ़ जाएंगे। गाड़ी चल रही है टिटिट 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 विद स्पीड ऑफ 40 मीटर पर सेकेंड, और बाद में यहाँ जाके रुक गए, v इज इक्वल टू 0 हो गई इसको। ठीक है, और यहाँ पे दिया है इसका जो ब्रेकिंग एक्सेलरेशन है, ब्रेकिंग एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, फाइंड, दो चीजें फाइंड करना है। पहला स्टॉपिंग डिस्टेंस, शॉर्टकट से फाइंड आउट करो स्टॉपिंग डिस्टेंस, और आंसर बताने की जल्दी मत करो, उससे कोई साबित नहीं होगा। समझने की पूरी कोशिश करो। टाइम टू स्टॉप, स्टॉपिंग डिस्टेंस ऑफ कार एंड टाइम टू स्टॉप यूजिंग ऑल दिस फॉर्मूला। कौन सा सिचुएशन है, कौन सा सुटेबल है, फॉर्मूला देखो शॉर्टकट से कौन सा बेटर है। केस 2 केस 2 है या केस 1 है ये? केस 2 है सर। 2 है सर। टाइम केस 4 2। पर सेकंड। सर जो सेकंड वाला केस था उसमें कितने फॉर्मूलाज बने? 3 बने ना, 3 फॉर्मूलाज बने। सिर्फ वो t इक्वल्स टू अंडर 2s बाय a नहीं बना ना? 2s बाय ये नहीं बना ना, ये बना सकते हो क्या? शायद से बन सकता है रे ये भी इसके लिए, ये इक्वेशन से थर्ड v फॉर्मूला स्क्वायर माइनस, हाँ v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2s से ये बन सकता है। आप लिख लो इसको यहाँ पे, s इज इक्वल टू दिस विल बी u स्क्वायर बाय 2a। बता रहा हूँ मैं कैसे किया है ये कैसे आएगा, यूजिंग दिस v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। यहाँ पे क्या 0 है, v 0 है, सो माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 2as। एक्सेलरेशन ब्रेक दबा रहा है, माइनस होगा ना, तो यहाँ से s आ जाएगा, s इज इक्वल टू u स्क्वायर बाय 2a। यस वी कैन फॉर्म दिस वन। सर वो जो फॉर्मूला नहीं बना उसमें u नहीं था इसलिए वो नहीं बना क्या? हाँ अभी बन गया ना, अभी बताया मैंने, देखो ये इससे दिमाग की बत्ती मेरी भी अभी जली। नहीं सर वो नहीं, माइनस अंडर 2s बाय a वाला। अंडर रूट 2s बाय a यूज कर सकते हो, ये कर सकते हो। बस a निगेटिव हो जाएगा तो उतने ही डिस्टेंस पे वो रुक जाएगा। यस यू कैन यूज दिस आल्सो। वो कैसे डिराइव हुआ? डिराइव करने की जरूरत नहीं, यही उठा लेना सीधा। आया किसी का आंसर पहला, स्टॉपिंग कोई डिस्टेंस ऑफ कार? नेगेटिव इंटीजर का अंडर रूट कैसे निकालेंगे? नहीं नहीं, सर वो नेगेटिव आ रहा। निगेटिव का अंडर रूट मतलब वो इमेजिनरी नंबर होता है, दैट इज कॉम्प्लेक्स नंबर, नॉट पॉसिबल। टाइम इज Sir, नेवर नेगेटिव। सर डिस्टेंस नेगेटिव आता है फिर। डिस्टेंस नेगेटिव आया क्योंकि एक्सेलरेशन तुमने नेगेटिव नहीं लिया ना। सर टाइम 10 सर सेकंड है नेगेटिव क्या? लिया। हाँ सर नेगेटिव लेने के बाद में भी ये आ रहा है, वो हाँ सर नेगेटिव ही आ टाइम रहा है। -10 सेकंड आ रहा है सर। नहीं सर अरे। नहीं आया मेरा। देखो सर पहले एक्सेलरेशन कर रहा हूँ, देखो डेरिवेशन में नेगेटिव लिया है। ठीक है। देखो यहाँ पे स्टॉपिंग डिस्टेंस के सर लिए 10 क्या आया फॉर्मूला होगा, ये वाला s इज इक्वल्स टू u स्क्वायर अपॉन 2a। तो मैं s इज इक्वल्स टू u स्क्वायर अपॉन 2a यूज किया। u कितना, इनिशियल वेलोसिटी 40,
सो 40 का स्क्वायर अपॉन 2 इंटू ए कितना पुट करो, +4 या -4? माइनस -4 माइनस हमने ये जो फॉर्मूला लिया है ना, देखो यहाँ पे हमने ये जो फॉर्मूला डिराइव किया, यहाँ पे ऑलरेडी एक्सेलरेशन को माइनस लेके ही हाँ डिराइव किया सर, है, प्लस लेना पड़ेगा। तो हमें प्लस लेना पड़ेगा यहाँ पे, इंटू कितना आ जाएगा ये 4। अरे तुम समझ नहीं पाए, v स्क्वायर माइनस इज इक्वल टू 2as, v कितना है इसका 0, माइनस u स्क्वायर कितना है 40 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू a कितना है यहाँ पे -4 इंटू s कितना है वही निकालना है s, तो -40 स्क्वायर, क्योंकि वो ब्रैकेट के बाहर है, इसको प्लस मत कर देना कि सर 40 का स्क्वायर प्लस 40, नहीं, ये माइनस साइन ब्रैकेट के बाहर का है, 40 का साइन नहीं है, वो बाहर का साइन है, इज इक्वल 200 टू मीटर। -8s। 200 मीटर। ठीक है, हाँ तो सर, अभी 200 देखो ये मीटर। माइनस माइनस कट नहीं हो जाएगा क्या? हाँ सर, इसलिए ये जो समझा। माइनस है ना, हाँ। वो ये फॉर्मूला में नहीं रखने का, ये फॉर्मूला ऑलरेडी माइनस लेके ही बनाया है। ठीक है, चल तो ये कन्वेंशनल तरीका हटा देता हूँ यहाँ से। स्टार्टिंग में अगर तुम्हें क्वेश्चन में लगे ना यार ये शॉर्टकट पल्ले नहीं पड़ रहा है, सीधा सीधा आपने तीनों फॉर्मूला से कर लेना, जब तक इसमें कॉन्फिडेंस नहीं आया। तो s विल बी इक्वल्स टू कितना आया रे, 200 मीटर, कर लोगे ना कैलकुलेशन? 200 मीटर s हाँ, इक्वल्स सर। टू 200 मीटर। ठीक, चलो और t सेकंड is वाला equals टाइम to टू स्टॉप। 10 seconds. 10 सेकंड। 10 seconds. हाँ सर 10 सेकंड। तो t is 10 equals to seconds. u by a पुट कर ले, सीधा सीधा ये ले ले फॉर्मूला, हाँ। t is equals हाँ, to u sir. by a, so 40 t is by 4. equals to u by a ले लिया हमने, u is given as 40 divided by this acceleration is 4, that is 10 second। ओके राइट, अच्छा और एक क्वेश्चन आगे करते हैं। अभी वर्टिकल का करते हैं, रोड पे बहुत चला, अभी हम पत्थर फेंकते हैं ऊपर, लेट्स पत्थर फेंकेंगे, इसको फ्री फॉल कहेंगे। दिस आर द क्वेश्चन फॉर फ्री फॉल। कितना टाइम हमारे पास है, क्या टाइम हुआ है, हाउ मच इज टाइम? हो गया सर टाइम। 32, 132. 130। ठीक है, ले लेते हैं एक क्वेश्चन, चलो विल टेक दिस वन क्वेश्चन। फ्री फॉल का क्या यहाँ पे है, कुछ काम नहीं है, स्कूल नहीं है, क्लास नहीं है, लॉकडाउन में बैठा हुआ है बेचारा, पत्थर फेंक रहा है, हाथ में पत्थर है, दिस इज स्टोन इन हिज हैंड। ठीक है, और इनिशियल स्पीड ऑफ द बॉल, इसको फेंकेगा ये ऊपर, अभी ऐसे ऊपर फेंक रहा है, फिर वही डायरेक्शन से ये नीचे आएगा, वही डायरेक्शन से वो नीचे आएगा। अभी मैं थोड़ा क्लैरिटी के लिए मैं थोड़ा सा इधर दिखा देता हूँ, उसको नीचे आएगा, ये आ गया नीचे। ठीक है, अच्छा ओके, तो यहाँ पे बोला क्या है, इनिशियल स्पीड ऑफ बॉल इज 20 मीटर पर सेकेंड। टेक g की वैल्यू 9.8 होती है ना, कैलकुलेशन के सिंप्लीफिकेशन के लिए 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फाइंड हाँ नंबर 1 मैक्सिमम हाइट attained by ball, maximum height attained by ball। ओके, और दूसरा पूछा है टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट, ये टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है, किसी को पता है क्या, व्हाट इज टाइम ऑफ फ्लाइट? और शायद जितनी देर वो कितने टाइम में हवा ऊपर गया टाइम हाँ, ड्यूरेशन। और ऊपर आया, टोटल कितनी देर में ये हवा में था। हाँ सर, वही ये टोटल इस टाइम ऊपर जाएगा नीचे आएगा, टोटल इस टाइम ऑफ फ्लाइट। ठीक है, मुझे एक चीज बता सकते हो यहाँ पे, लोकेश बता भाई, यहाँ पे वेलोसिटी कितनी होगी? 0 सर। कहा गया लोकेश? 0 होगी ना, 0 होगी, राइट? ओके हाँ सर। चलो मैक्सिमम हाइट निकालनी है ना तुम्हें। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा है, मैक्सिमम हाइट, ये वाली हाइट यहाँ से यहाँ तक h। ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, एक्सेलरेशन 10 है ना भाई, 10 मीटर सर पर वो सेकंड माइनस स्क्वायर। लेना होगा ना। रिटार्डेशन हो रहा है ना, मतलब सेकंड केस है ना ये, दिस वन, ये वाली केस है ना, ये जहाँ पे फाइनली वेलोसिटी कितनी हो रही है उसकी 0 हो रही है। हाँ। चलो मैक्सिमम हाइट बताओ फिर,
कौन सा फॉर्मूला रहेगा? s इज इक्वल्स टू u स्क्वायर बाय Square upon 2a. 2a. सर वो तो we'll पत्थर use ऊपर जाते वक्त जी नेगेटिव और नीचे आते वक्त पॉजिटिव। meters per 4 second. जब हम उसको वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे ना, तब हम प्लस माइनस का विचार करेंगे, 4 सेकेंड वो आगे देखेंगे। Sir, 20 meters or 4 ठीक है, seconds. सो s इज इक्वल्स टू u स्क्वायर बाय 2g लेंगे हम यहाँ पे। ठीक है, तो ऊपर जाएगा तब g निगेटिव है। ठीक है, मतलब जैसे कि गाड़ी ब्रेक लगा रही थी, तो एक्सेलरेशन निगेटिव था मयूर। जैसे ये पत्थर ऊपर जाएगा तो g निगेटिव होगा। वो पुट करने के बाद ही यहाँ पे मैंने पॉजिटिव रखा है शॉर्टकट में। अगर तुम पिछला शॉर्टकट समझ पाए हो तो समझ पाओगे यहाँ के g पॉजिटिव क्यों लिया। ठीक है, सो u स्क्वायर कितना है हमारा? 400 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 10, 400 बाय 20, 0 0 कट गया, 40 बाय 2 इज 20 मीटर। सही है ना? 20 मीटर सबको आ रहा है समझ में? हाँ सर. अच्छा, हाँ सर। मयूर तेरा डाउट क्लियर हो गया? हाँ, सर। निगेटिव का। हाँ सर. हाँ ठीक, चल अभी सेकंड वाला करो। टाइम ऑफ फ्लाइट 4 seconds. 4 सेकंड। किसने कहा 4 सेकंड? वो सही कह रहा है। 2 सेकंड मतलब ऊपर जाने का टाइम है, उसके 4 अंदर second. 2 सेकंड और ऐड कर दो। हाँ सर, बराबर. हाँ, सेकंड है. मैंने भी वही किया सर। हाँ, तो ये t इज इक्वल टू u बाय a यूज करेंगे। चाहे गाड़ी हॉरिजॉन्टल चले या चाहे गाड़ी वर्टिकल, चाहे पत्थर वर्टिकल चले, तो ऊपर जाके ये रुक रहा है ना, मतलब ये सेकंड केस का है। शॉर्टकट से अगर करना है तो t इज इक्वल टू u बाय a यूज कर लेंगे हम। सो t इज इक्वल टू u बाय a। अगर शॉर्टकट तुम्हें अगर ऐसा लग रहा है कि सर खिचड़ी हो गया दिमाग में थोड़ा, तो लास्ट सीधा ये फॉर्मूला लिख लेना यहाँ पे और इससे सॉल्व कर लेना सीधा ut प्लस हाफ at स्क्वायर। ऊपर जाते वक्त g की वैल्यू नेगेटिव ले लेना, नीचे आते वक्त g की वैल्यू तुम पॉजिटिव ले लेना। t इज इक्वल टू u प्लस at। ठीक है, ये वाला याद रखो। जिसको कंफ्यूजन हो रहा है ना सर ये शॉर्टकट थोड़ा सा हो रहा है, सो यूज द ओरिजिनल फॉर्मूलाज। जब ऊपर जाएगा तो पत्थर की वेलोसिटी कम होती जाएगी ना। इमेजिन करो, क्वेश्चन को छोड़ो 2 सेकंड के लिए। अब पत्थर जब ऊपर जाएगा तो पत्थर की वेलोसिटी नीचे सबसे ज्यादा होगी या ऊपर सबसे ज्यादा होगी? नीचे. जब वो टॉप पे गिरेगा नीचे. नीचे, क्योंकि किसी वेलोसिटी से छोड़ा है हमने उसे। और ऊपर जैसे जाएगा एंड ग्रेविटी के अगेंस्ट जा रहा है तो हमने जी नेगेटिव ले लेना इस इक्वेशन में। और जब पत्थर अभी ऊपर से नीचे गिरेगा, नीचे आ रहा है, स्पीड बढ़ेगी या कम होगी जब नीचे आएगा पत्थर कंपेयर टू जो टॉप में था? बढ़ेगी मतलब एक्सेलरेशन होगा। मतलब पत्थर कोई भी ऑब्जेक्ट अगर नीचे आता है फ्री फॉल में तो जी की वैल्यू पॉजिटिव, ऊपर जाता है तो जी की वैल्यू निगेटिव लेंगे। तो मैंने वही यहाँ पे लिखा है, ठीक से लिख के देता हूँ, पहले मैं क्वेश्चन को कवर कर लूंगा। तो t is equals to u by a, what is u here? 20 divided by 10, that is 2 seconds. So if I consider the time of going upward is t1 and time of coming downward is t2. ठीक है, जितना टाइम ऊपर जाने को लगता है ना उतना ही टाइम नीचे आने को लगेगा। So ये t1 रहा, t2 is also 2 seconds. So total time is t1 plus t2, that is 4 seconds. ठीक है, अभी जिसको कंफ्यूजन हो रहा है नहीं सर ये शॉर्टकट ना थोड़ा ठीक ठाक नहीं लग रहा है हमें, तो नॉर्मली जो फॉर्मूला है फ्री फॉल के लिए वो क्या रहेंगे वो भी लिख लेना। ठीक है, अगर कंफर्टेबल हो शॉर्टकट के साथ वेल एंड गुड, नहीं हो तो कोई चिंता की बात नहीं। फ्री फॉल के लिए क्या फॉर्मूलाज रहेंगे वो लिख के दे रहा हूँ। ठीक है, जब कोई पत्थर है, पत्थर ऊपर जा रहा है तो जी क्या होगा यहाँ पे उसका निगेटिव होगा। जी मतलब क्या है? ए एक्सेलरेशन जहां पे ए था, जब फ्री फॉल की बात करेंगे तो हम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी उसको लिखेंगे। अच्छा भाई ठीक है, यहाँ से जाएगा ये पत्थर ऊपर, यहाँ पे आ गया तो यहाँ आने के बाद उसकी वेलोसिटी 0, यू वेलोसिटी से हमने उसको ऊपर फेंका था। ठीक है, इनिशियली यू वेलोसिटी। तो जो 3 इक्वेशन है v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, वो इक्वेशन क्या बन जाएगा? वो इक्वेशन बनेगा v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू माइनस जी इंटू हाइट इसकी ले लेते हैं h, तो 2g इंटू ये h बन जाएगा। ठीक है, ऊपर जाएगा तब उसकी वेलोसिटी क्या हो रही है? 0 हो रही है, तो ये माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 2gh, ये और ये कट हो गया, तो यहाँ से मुझे इक्वेशन मिला। अगर h निकालोगे तो वो हो जाएगा u स्क्वायर बाय
2g। ठीक है, तो देख रहे भाई लोकेश, h इज इक्वल टू यू स्क्वायर बाई 2g भी आ गया यहाँ पे आंसर। और बाकी लोग देखो, और दूसरा इक्वेशन लेते हैं अभी। ओके चले गए, भूख लगी कह रहे, भाग गए बच्चे तो नहीं सर है क्या? अच्छा ठीक है, तो सेकंड इक्वेशन अगर मैं लिखूं s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, फ्री फॉल, अगर बॉल ऊपर जा रहा है तो उसके लिए इक्वेशन क्या बनेगा? s की जगह पे क्या लिखेंगे हम? h लिखेंगे, सिंबल का ही फर्क होगा बस। यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, माइनस हाफ क्यों सर? ये एक्सेलरेशन क्या लेना है हमें अभी? निगेटिव लेना है, ऊपर जा रहा है, इसलिए माइनस जी हो गया। ठीक है, चलो तीसरा इक्वेशन क्या होगा इसके लिए? और थर्ड इक्वेशन, ये जो v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2a, वो तो हो गया ना। थर्ड इक्वेशन इज v इज इक्वल टू u प्लस ए टी। सो v तो 0 है, इज इक्वल टू ये तो u है, वो माइनस जी टी। सो u इज इक्वल टू जी टी, सो t इज इक्वल, ठीक है। और जब ऑब्जेक्ट नीचे आएगा ऊपर से तो केस 2 के लिए इसकी ये केस 1 बना देते हैं, दिस इज केस 1। केस 2, जब ऑब्जेक्ट ऊपर से हम पकड़ के ऐसा फेंक रहे हैं नीचे, ठीक है, जब वो ग्राउंड पे गिरेगा तब उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी? 0। यहाँ पे इसकी वेलोसिटी क्या होगी? यू। जब यू टर्न लेगा तो 0 वेलोसिटी से थोड़ी ना गिरेगा, कुछ वेलोसिटी होगी ना नीचे आने में। तो ये इक्वेशन क्या बन जाएंगे? वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, यहाँ पे क्या बनेगा? दिस विल बी, और s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ सर जो थे वही रहेंगे लग ये रहा। क्या बनेगा? और सर सिर्फ एक ही जगह जी आएगा ना? सर एक ही u जगह भी पे जी 0 आएगा, भी 0 ठीक होगा। है। हाँ। तो ये बाकी बना लो पूरा पूरी, सेम है। वेलोसिटी का ठीक भी है। डायरेक्शन चेंज हुआ तो उसका साइन चेंज होगा। वेक्टर में जब लिखेंगे ना तब वैसा करेंगे हम। हमें इसको किस में लिख रहे हैं? हम स्केलर में लिख रहे हैं। एंड व्हाट वी आर कैलकुलेटिंग? स्पीड। तो स्पीड कैसी है? स्केलर क्वांटिटी। व्हाट एवर वी आर राइटिंग हियर इज इन द स्केलर फॉर्म। सर सेम ही आएगा ना, क्योंकि v वहाँ पे भी 0 था और यहाँ पर भी 0 ही है। हाँ। बी वहां पर 0 था, यहाँ पर भी 0 नहीं नहीं, रुक रुक। यू नीचे से ऊपर गया तब यू 0 था ना, हाँ, तो नीचे आएगा, यहाँ पे हिट करेगा कुछ, यू 0 रहेगा यहाँ पे। तो ये इक्वेशन क्या रहेंगे? v स्क्वायर यू इज 0 इक्वल रहेगा ना, टू क्योंकि जब ये यहाँ पे रीच हुआ तब ये 0 था, तो इनिशियली 0 थी, फिर स्पीड बढ़ेगी 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 बढ़ेगी, सबसे ज्यादा उसके नीचे रहेगी स्पीड। जब हमने ऊपर फेंका था तो सबसे ज्यादा स्पीड यहाँ थी, फिर कम हुई कम हुई कम हुई कम हुई, यहाँ पे 0, फिर यहाँ पे 0 थी, बढ़ गई, नीचे आते वक्त बढ़ गई बढ़ गई बढ़ गई, यहाँ पे सबसे ज्यादा थी, फिर जैसे कोलिजन होगा यहाँ पे फिर 0 हो जाएगी। So this equation will be intact, v square minus u square is equals to 2gh. This equation will be h is equals to ut, नीचे आएंगे तब g क्या लेंगे हम? प्लस पॉजिटिव। सो h is equals to ut प्लस हाफ gt स्क्वायर, और थर्ड इसमें v is equals to u प्लस gt। देखो कुछ कंफ्यूजन होगा तो प्लीज मुझे पूछो। तो एक बार इसको ऐसा ब्रश लगा देते हैं स्टार्टिंग से। पहले तो हमने 3 फॉर्मूलाज किए, बैरिकेड के क्वेश्चन वगैरह, रिएक्शन टाइम हमने समझ लिया, व्हाट इज मीन बाय रिएक्शन टाइम। रिएक्शन टाइम के बाद हमने कुछ शॉर्टकट देखने की कोशिश की, फ्यू शॉर्टकट फॉर्मूला वर्थ रिमेम्बरिंग, ठीक है। फिर 2 केसेस उसके हमने बनाए। केस 1 हमने लिया जब गाड़ी इनिशियली 0 वेलोसिटी पे थी और एक्सेलरेट करते करते गाड़ी v वेलोसिटी पे आ गई यहाँ पे। तो यही 3 इक्वेशन के अंदर हमने सब्स्टिट्यूशन किए, यहाँ पे जहां जहां u था उसको 0 बना दिया, और मुझे ये 3 फॉर्मूलेज मिले, 4 फॉर्मूले यहाँ पे, ठीक है। फिर हमने केस 2 बनाया, जब गाड़ी अगर ब्रेक लगा रही है कहीं किसी सिचुएशन में तो उसका फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगा,
तो तभी भी हमें 3 फॉर्मूले मिले, ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4 फॉर्मूले मिले हमें सेम सिचुएशन। और कैसे मिले उसको मैंने डिराइव करके भी बताया। फिर इसके ऊपर हमने क्वेश्चन किया यूजिंग दिस शॉर्टकट। अगर किसी को लगता है कि नहीं सर मुझे शॉर्टकट कंफर्टेबल नहीं है, मैं यूजुअली जो 3 इक्वेशन है उससे मैं स्पीड अप से निकाल सकती हूँ, तो मुझसे करो, ठीक है। फिर हमने फ्री फॉल के क्वेश्चंस देखे। फ्री फॉल में भी सेम 2 केसेस बन सकते हैं, अगर नीचे से फेंकोगे और ऊपर से फेंकोगे। मतलब जो हॉरिजॉन्टल के लिए हमने 2 केसेस बनाए थे यहाँ पे, ये केस 1 और ये केस 2। सेम फॉर्मूला गोज फॉर वर्टिकल मोशन आल्सो फ्री फॉल में, ठीक है। बस यहाँ पे अंतर क्या आ जाएगा, यहाँ पे ए की जगह पे हम क्या लिखते हैं जी, और वहां पे ये जो एस की जगह पे यूजुअल सिंबल हाइट होता है एच हम लिखेंगे, ठीक है। और टाइम ऑफ फ्लाइट तुम यहाँ से नया सीखे, व्हाट इज मीन बाय टाइम ऑफ फ्लाइट, टोटल टाइम टू जर्नी, टोटल टाइम ऑफ द बॉल व्हेन इट इज ऑन द एयर और ऑन द हवा में रहता था तब का टाइम बोल रहे थे, दैट इज टाइम ऑफ फ्लाइट। मैक्सिमम हाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट, वही शॉर्टकट फॉर्मूला से हमने निकाले। फिर हमने कहा कि यार तुम्हें शॉर्टकट नहीं समझ रहा है, तो फिर मैंने यहाँ से नॉर्मली फ्री फॉल के तीनों इक्वेशन में क्या अंतर पड़ता है वो बता दिया। जनरली हम हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, हॉरिजॉन्टल मोशन के लिए v - u स्क्वायर इक्वल टू 2s यूज करते थे। यहाँ पे एक की जगह पे -j होगा क्योंकि ये ऊपर जाएगा तब। फिर h का फॉर्मूला वो शॉर्टकट का भी डिराइव करके बताया। फिर s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर में हमने देखा ऊपर जा रहा है, मतलब a क्या होगा नेगेटिव, दैट इज -g। ओके, इज इक्वल टू u प्लस at, ये क्या हो जाएगा, फाइनल v 0 है, u है यहाँ पे, a को -g लिखा तो हमें ये मिल गया। जब बॉल नीचे आ रही है, ऊपर से नीचे आ रही है, तो यहाँ पे टॉप पे उसकी वेलोसिटी 0 थी और नीचे आते वक्त उसकी वेलोसिटी बढ़ रही है, मतलब इनिशियल वेलोसिटी 0 पुट कर देंगे यहाँ पे। सो दिस इक्वेशन इफ यू कंप्लीट दिस इट विल बी इक्वल्स टू v स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2gh एंड v इज इक्वल्स टू √2g। इसे लिख लो, इसे कंप्लीट कर लो। और फिर ये h वाला भी इक्वेशन क्या बन जाएगा, h इज इक्वल्स टू हाफ gt स्क्वायर, ठीक। और ये थर्ड इक्वेशन में अगर u 0 पुट कर देते तो v इज इक्वल्स टू gt, अगर टाइम के टर्म में लिखना चाहोगे तो वो हो जाएगा v/g। सभी तो है वही फॉर्मूले, हॉरिजॉन्टल के लिए, कुछ वर्टिकल के लिए और कुछ शॉर्टकट, ऐसा हमने बनाया। हो गया लिख के? हाँ सर। हाँ सर। सर हाँ सर। बहुत तेज लोग हो यार तुम तो, बहुत फास्ट लिखते हैं। हमारे 12th स्टैंडर्ड के बच्चों को हमें बोलना यार लिखो रे, नहीं सर रुको 1 मिनट, नहीं सर रुको 1 मिनट। 11वीं के बच्चे तेज है, स्मार्ट स्टूडेंट्स, ठीक है। आया को समझ में, रुक जाए हम यहाँ पे अभी। हाँ सर। ठीक है, चलो क्लास हम खत्म कर देते हैं। मैंने डीपीपी सेंड कर दिया है, डीपीपी सॉल्व करो, इसके ऊपर ही सब क्वेश्चन है। और ये एक बार अभी पढ़ लो इस क्वेश्चंस को फिर से, और इस डेरिवेशंस को भी पढ़ लो, और फॉर्मूला जो शॉर्टकट में हमने लिखे उसे याद करने की कोशिश करो। डीपीपी 10 क्वेश्चन है डीपीपी के अंदर, वो सॉल्व करोगे तो इसके ऊपर ग्रिप आ जाएगी, ठीक है। अभी और इसको कितने लेक्चर्स लगेंगे, 1 हफ्ता लगेगा, और 1 हफ्ता या मैक्स कम से कम तो 5 दिन लगने वाले इस टॉपिक को, और ठीक है। फिर उसके बाद फिर 2D स्टार्ट हो जाएगा हमारा, जहाँ पे हम प्रोजेक्टाइल मोशन वगैरह उसकी बात करेंगे, बाप रे। ठीक है। सो थैंक यू सो मच, ओके, day, हैव अ नाइस डे, गुड डे, कल Bye, मिलते sir. हैं, ओके Bye, सर। बाय सर। बाय बाय सर। बाय टाटा। Yes.